गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम चतुर्था पाठ सुभाषितानी का नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने 5 श्लोक पढ़े हैं, आज 6वां श्लोक पढ़ेंगे और उसके अर्थ जानेंगे। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंशुका। आइए इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। जो विद्याहीन हैं वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हो तथा उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों तो भी गंधहीन टेसु के फूल की तरह शोभा नहीं पाते। अर्थात जो व्यक्ति विद्या से परे है, विद्या जिसके में नहीं है, विद्या से बहुत दूर हैं, वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हो, उनमें वो भले ही कितने ही सुंदर क्यों न हो और उच्च कुल में पैदा हुए हों, उच्च कुल में यानी ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हों, तो भी वो एक गंधहीन टेसु के फूल, जिस प्रकार से टेसु के फूल में कोई सुगंध नहीं रहता, उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार से विद्याहीन मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ये इसका अर्थ देखते हैं। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। तो इसका अर्थ होता है फलदार वृक्ष झुक जाते, अर्थात आप लोगों ने देखा होगा जिस वृक्ष में जितना ज़्यादा फल लगे रहता है वो उतना ही झुका रहता है। जिस प्रकार से फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन लोग झुक जाते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। अर्थात जो व्यक्ति मूर्ख हो और एक सूखा वृक्ष, वो कभी भी झुकता नहीं। उसमें क्या होता है, अहम होता है, घमंड होता है, ठीक, हाँ, अहंकार होता है, तो इन लोग कभी नहीं झुकते। श्लोक है आपका, को नायाति वंशः लोके मुखे पिंडेन पुरितः मृदंगे अपि मुख लेपेन करोति मधुरध्वनि। आइए बच्चों इसका अर्थ जानते हैं। इस संसार में कौन मुख में भोजन देने से वश में नहीं आ जाता, क्योंकि मृदंग के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है। अर्थात इन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि लालच दो या जिनको भोजन दो, ठीक है, तो वो अपने वश में नहीं आता। आप जिसे कुछ काम करवाना है, आप उसको पैसा देते हो या उनको खाना खिलाते हो, आपका काम कर देता है, क्योंकि एक मृदंग यानी क्या होता है, बाजा बजाते ना हम लोग, वो है बाजा। मृदंग ढोलक होता है, उसके मुख में भी लेप करते हैं तो वो भी मधुर ध्वनि करता है। आइए नेक्स्ट श्लोक की ओर चलते हैं। पैसा कमलम कमलेन पयः पैसा कमलेन विभति सरः मणिना वलयम वलयेन मणिना वलयेन विभाति करः शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभः कविना च विभु विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा। बच्चों हम भी इसका अर्थ देखते हैं। पयस यानी होता है जल से, और विभति यानी होता है शोभा देता है, और इस श्लोक में आया है वलयम वर्ड आया है, इसका अर्थ होता है कंगन, और विभु यानी क्या होता है, स्वामी। तो हम इसका अर्थ में देखते हैं। जल से कमल और कमल से जल, जल कमल से है शोभा सर की, अर्थात जब तक कमल जल में कमल है और कमल में जल है तब तक ये दोनों आपस में शोभा पाते हैं, और ये दोनों जल और कमल की शोभा किससे है, सर की है। और उसी प्रकार से मणि से कंगन, कंगन से मणि, मणि कंगनम से शोभा सर की, अर्थात मणि यानी कि होता है मणि, जैसे नगीना होता है ना, नगीना तो जब तक नग लगे रहता है कंगन में तब तक के कंगन की शोभा है, और वैसी ही कंगन से मणि की शोभा है, ठीक है। और ये मणि कंगन जब दोनों लगे रहते हैं तो इसका कर की शोभा, किसकी शोभा है, कर की। कर मीन्स होता है हाथ, तो मणि कंगन से किसकी शोभा है, हाथ की शोभा है। जिस प्रकार से शशि से निशा की शोभा है, शशि यानी होता है चंद्रमा, निशा मीन्स होता है रात्रि, रात्रि में हमको क्या दिखाई देता है, चंद्रमा। उसी प्रकार से शशि से निशा की, शशि यानी कि चंद्रमा से रात्रि की, और रात्रि से चंद्रमा की, और चंद्रमा और रात्रि की शोभा किसमें है, नभ की है। ये दोनों से की शोभा नभ की है, ठीक। और कवि से राजा,
कवि से राजा, राजा से कवि, कवि राजा से शोभा सभा की। अर्थात कवि से राजा, जिस प्रकार से राज दरबार में एक कवि है वो कविता करता है राजा के लिए, तो जब तक के कवि है तब तक की राजा की शोभा है, और जब तक राजा है तब तक कवि की शोभा है। और कवि और राजा से ही किसकी शोभा है सभा में? दोनों की शोभा सभा में। तो कवि और राजा से सभा की शोभा है। नेक्स्ट श्लोक है नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नौ दहनम वरम वरम प्रपत्नम चाब्धौ न वरम प्रशासनम। तो इस श्लोक में आया है बच्चों, वर्ड आया है दावाग्नौ। दावाग्नौ मीन्स होता है जंगल की आग, प्रपत्नम मीन्स डूबना, प्रशासनम मीन्स परतंत्रता। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना अच्छा है, समुद्र के अगाध जल में डूब जाना भी उत्तम है, किंतु परतंत्र रहना अच्छा नहीं है। अर्थात किसी का भी अगर वो नरक में चले जाए तो भी अच्छा है, जंगल की आग में वो जल जाता है वो भी अच्छा है, समुद्र के इतना अथाह जल होता है उसमें भी वो डूब जाए तो भी उत्तम है, लेकिन किसी की परतंत्र में रहना, किसी की गुलामी करना ये अच्छा नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने आपका पूरा श्लोक रीड किया, पूरा श्लोक पढ़े हम लोग और उसके अर्थ भी जाने, और हमारा इस तरह से चैप्टर 4 सुभाषितानी हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग इस चैप्टर में पूरे श्लोक को आप लोग पढ़ोगे, कम से कम 5 श्लोक आप लोगों को याद होना चाहिए और 5 श्लोक का अर्थ याद होना चाहिए आप लोगों को, ये आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और शब्दार्थ को आप लोग लिख लोगे। जब तक आप लोग शब्दार्थ नहीं पढ़ोगे आप लोगों को श्लोक का अर्थ भी पता नहीं चलेगा, या संस्कृत में जब तक आप शब्दार्थ नहीं जानते हैं कुछ भी है, हर शब्द का शब्दार्थ, हर लेसन का शब्दार्थ जब तक आप नहीं जानोगे आपका संस्कृत आपको आएगा ही नहीं अच्छे से। और नोट्स को कंप्लीट करते जाइए। 3-4 बच्चों ने तो मुझे नोट्स लिख करके दिखा दिए हैं, बाकी बच्चों से भी मैं उम्मीद करती हूँ उन लोग भी जल्दी दिखाएंगे, और जो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं क्लास में वो कम से कम अपने एक्टिव होने का प्रमाण हमें ग्रुप में देते जाएं। ओके, हैव अ नाइस डे।